बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल तरीके की मज़ेदार एक नई रेसिपी लेकर आया है। न्यू रेसिपी लेकर आया है, बहुत ही मज़ेदार माश की दाल। माश की दाल बनाना अब आप दोस्तों के लिए इतना आसान हो जाएगा कि जो दोस्त नहीं बना सकते तो घर में बनाएंगे। तो रेस्टोरेंट ढाबा पर अक्सर आपने दाल माश की खाई है, लेकिन दोस्तों आज हम घर बैठे दाल माश की रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल से भी बहुत अच्छी रेसिपी घर पर बनाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, दाल माश को लेना है, अच्छे तरीके से पहले पानी में भिगो कर रख देना है, धो कर, ठीक है, साफ सूफ करके आपने भिगो के रख देना है। फिर बाद में आपने क्या करना है, कढ़ाई में डालना है और आपने थोड़ा सा मीठा सोडा चुटकी बराबर और थोड़ा सा नमक डालकर पानी डालकर इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। और इससे ये होगा, इसका तो एक तो कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको दाल को हम ऐसे करेंगे तो दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तकरीबन 70-80% हमारी दाल ऐसे तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दाल भी हमारी रेडी है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ मसाले इसी में डालने हैं, टमाटो की पेस्ट इसमें डालनी है, जो चीज़ें हैं, तो हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बनेगी। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आपको जल्दी से मिले। तो चलें फिर दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपको पता है आपका भाई आपके लिए नई से नई रेसिपीज़, नए से नए तरीके, आसान तरीके लेकर आता है। आज मैं बना रहा हूँ दाल माश, वाइट दाल, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ केजी। उसके लिए जो मसाले चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 1 टेबल स्पून नमक, नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टेबल स्पून जाएगा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून जाएगी हल्दी, हाफ टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जाएगा दादरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई, ठीक है। ये हाफ टेबल स्पून दोनों मसाले हैं, हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, ठीक है। ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं हाफ के जी दाल माश के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर तकरीबन हाफ के जी टमाटो की पेस्ट बना लेनी है। हाफ के जी से कम बना लें या हाफ के जी बना लें, तो इसी से इसका जायका भी बनेगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। दाल माश की ये रेसिपी आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला हुआ है। अदरक लहसुन की पेस्ट आपने बना लेनी है जायके के लिए और हाजमे के लिए, क्योंकि दाल माश बादी होती है। इसमें हम ज़ीरा भी डाल रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और अदरक लहसुन की हम पेस्ट भी डाल रहे हैं। अदरक हम वैसे भी डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं दाल माश के लिए। रेस्टोरेंट पे आप अक्सर देखते होंगे कि वो अदरक को इस तरह गार्निश करके, इस तरह कटिंग करके ऊपर से डालते हैं, हरी मिर्चें भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमन डालनी है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर दाल माश हमारी तैयार है बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी दाल माश बिल्कुल रेडी है, 70-80% हमारी तैयार हो गई है। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, ये जो हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट थी जो हमने बनाई थी, ठीक है, इसी टाइम पे आके आपने इसी में डाल देनी है। कोई मसाला आपने सेपरेट नहीं बनाना, ठीक है। अदरक लहसुन की पेस्ट आपने इसी तरीके से डाल देनी है। और फिर आप क्या करेंगे, ये देखें टमाटो की जो पेस्ट है आपने इसी में इस टाइम पे आके डाल देनी है, ठीक है। मसाला और ग्रेवी इसी के साथ इसकी तैयार होगी। और जो लास्ट टाइम होगा हम इसी को इसी के साथ ही पकाई करेंगे। पहले मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही सुपर, बहुत ही आला तैयार दाल हमारी तैयार होगी। ये देखें, मैं इसको पहले मिक्स करूँगा, इसको 2 से 3 मिनट इसी के साथ ज़रा बुनाई करेंगे, फिर हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी आज दाल माश तैयार होगी, आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम अभी इसकी पकाई करेंगे, फ्लेम हाई करके, ठीक है दोस्तों, फ्लेम हाई करके आपने पकाई करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाकी की भी जो टमाटो की पेस्ट थी, ये देखिए सारी मैंने इसमें डाल दी है, सारी डाल देनी है। पहले आपने मिक्स करना है, फिर आपने इसको सारी पेस्ट को इसमें डालकर अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट इसी के साथ इसकी पकाई करनी है। अभी मसाले कोई नहीं डालेंगे, मसाले तब डालेंगे जब इसकी पकाई अच्छे तरीके से हो जाएगी इसी के साथ। तो जी दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से टमाटो और इसकी जो पेस्ट थी अदरक लहसुन की उसी के साथ मैंने इसकी पकाई की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयल आ गया है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो इसके स्पाइसेस हैं मसाले वगैरह, ठीक है, मसालों को आपने इस टाइम पे आके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मसालों को इस टाइम पे आके आपने डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मसालों को इसी के साथ ही आपने बुनाई करना है अच्छे तरीके से, बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों यहाँ पर मैं देखें मसालों को बुनाई करने वाला हूँ। ये देखें, आपने ऐसे कोई चम्मच हो तो आपने बीच में रखना है, इस तरीके से पानी बाहर नहीं आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका है, ये ट्रिक है, ये आपने ज़रूर आज़माना है। बीच में कोई चीज़ रख देंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी आप पानी बीच में डाल दें, कोई मसाला बीच में डाल दें, ठीक है। अभी आप क्या करें, इसको इसी के साथ मिक्स करें, ये देखें मिक्स करके आपने इसकी पकाई करनी है कम अज़ कम 8 से 10 मिनट। मसाले के साथ ही आपने बुनाई करनी है। और दोस्तों ये इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार दाल बनेगी, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से भी बहुत अच्छी आप दाल माश घर पे बना सकते हो। तो अभी हम घी नहीं डालेंगे, घी का मैं आपको बताऊंगा घी जब डालना है, ठीक है। स्पेशली अभी पहले इसी के साथ बुनाई करेंगे, ठीक है। और बहुत ही कमाल की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब दोस्तों इस टाइम पे आके आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर धनिया, ठीक है, थोड़ा सा धनिया लेंगे इस तरीके से, ठीक है, धनिया डाल देंगे। और थोड़ा सा अदरक मैंने काटा हुआ था इस तरीके से, ये डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं ये वाली इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये डाल देंगे। और इसी के साथ इसकी पकाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी। और ये आप दोस्तों के तावन से ये दाल माश इतनी वायरल हो जाएगी, इतनी वायरल हो जाएगी कि मैं कहता हूँ जो बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिएगा। इसको आप जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको बहुत ही टेस्टी एक दाल माश न्यू तरीके की मिलेगी। तो दोस्तों अभी हम 8 से 10 मिनट इसकी अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। चम्मच को इस तरह बीच में रख देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की सुपर हमारी दाल माश तैयार होना शुरू हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे घी या ऑयल, कोई भी जो आपके पास है घी या ऑयल वो आप इस टाइम पे आके इसमें डालें। बिस्मिल्लाह करें। मैं इस टाइम इसमें 2 चम्मच डालूंगा, बड़े ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बन जाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। फिर ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों मैं और डाल दूंगा इसमें घी, क्योंकि घी से यही दाल आपको बहुत ही मज़ा करवाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मिक्स करेंगे। और मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको पकाई की है। अभी हमने इसकी पकाई करनी है, अभी पकी नहीं है। अभी आपने क्या है कि अगर आप इस तरह से मसाले से खाना चाहते हैं, रूखी रूखी खाना चाहते हैं, तो आप इसको अभी और पकाई कर लें, ठीक है दोस्तों। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इसकी थोड़ी सी और पकाई करूँगा और इसकी फाइनल लुक मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखाऊँगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी दाल माश की खुशबू आ रही है। अभी फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम करेंगे और इसको मीडियम आंच पर हम 5 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी दाल माश की फाइनल लुक यार आ गई है। बहुत ही कमाल सुपर हमारी दाल माश रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये धनिया अदरक थोड़ा सा हम डालेंगे। उससे पहले हम ये थोड़ा सा इसको ज़रा चीज़ों को डाल लें। तो दोस्तों बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल माश आज की तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर साइड पे ग्रेवी भी रखी है। और दाल माश आप रूखी रूखी खाना चाहते हैं तो वो ये वाली हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ प्लेट में डालकर थोड़ी सी। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दाल माश थोड़ी सी डिश आउट भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमारी दाल माश की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। यहाँ पर आप रूखी रूखी भी देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, साइड से आप ग्रेवी उठाएं और ग्रेवी मसाला इसमें डालकर खूब खाएं। आई होप कि अगर आज की दाल माश की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक भी दें। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल माश बहुत ही सुपर, बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। यहाँ पर इसकी ग्रेवी मसाला भी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक लग रही है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो, कि आपको लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर तरीका हमें दाल माश की रेसिपी का बना कर सिखाया। तो दोस्तों इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दाल माश के ऊपर ये थोड़ा सा मसाला डालेंगे, बहुत ही कमाल चटपटा मसाला।
और जो इसमें गरम मसाला, काली मिर्च, ब्लैक नमक और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसाले, ज़ीरा वगैरह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो, दाल माश की रेसिपी का तरीका जो रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल से भी आप अच्छी घर पर बना सकते हैं, तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करना है, मिस नहीं करना। दोस्तों ये जो मैंने मसाला डाला है इसकी रेसिपी तो आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की दाल माश रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपर, बहुत ही आला बनी है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका अच्छा लगे तो इस दौरान चैनल पर नए तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे नेक्स्ट रेसिपीज आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। आज की रेसिपी का नया तरीका था, नई रेसिपी थी, तो जो नेक्स्ट रेसिपी है वो इससे भी खास होने वाली है। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।